नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत संवाद लेखन लेकर आया हूं। तो ये आपके सामने है प्रश्न नंबर 3। तो ये हमारे एक व्यूअर ने कमेंट करके 5 संवाद लेखन भेजे थे कि गुरुजी इस 5 संवाद लेखन आप हमें लिखना बता दो। तो वही हमने बारी बारी से पांचों आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखो प्रश्न कितना अच्छा भी है, किस तरह से पूछा गया है। स्मार्ट क्लास की जानकारी एवं उसके लाभ के विषय में 2 छात्राओं के बीच होने वाले संवाद को 50 से 60 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्रश्न को पढ़कर समझ लेंगे। क्या समझेंगे कि संवाद हो किन के बीच रहा, तो 2 छात्राओं के बीच। किस विषय पर हो रहा, स्मार्ट क्लास की जानकारी एवं उसके लाभ के विषय में। और शब्दों की सीमा कितनी, 50 से 60 है ना, इससे कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा चल जाएगा। तो ये इतना आप समझ लिया। तो सबसे पहले लिखेंगे आप उत्तर में लिख देंगे स्मार्ट क्लास को लेकर 2 छात्राओं में संवाद। अब काले पेन से लिख देंगे पहली छात्रा और फिर नीले पेन से लिखेंगे काजल, कल से अब हम स्मार्ट क्लास में बैठेंगे। दूसरी छात्रा, हाँ अनीता टीचर ने बताया था। अब आगे फिर पहली छात्रा कहती है, क्या कहती है, अब चैप्टर को वीडियो के माध्यम से समझना सरल होगा। दूसरी छात्रा, पढ़ाए गए चैप्टर को सेव भी कर सकते हैं और जब चाहें उसे फिर से पढ़ सकते हैं। फिर आता है पहली छात्रा, शिक्षक के ना रहने पर सेव किए गए चैप्टर को पढ़ सकते हैं। दूसरी छात्रा, इसमें चौक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर पहली छात्रा कहती है, हाँ स्मार्ट बोर्ड के लिए डिजिटल पेन का प्रयोग किया जाता है। दूसरी छात्रा कहती है, लेकिन इसके लिए बिजली का होना जरूरी है। तो पहली छात्रा कहती है, अब डस्टर से बार बार साफ नहीं करना पड़ेगा, यानी जब साफ करते तो पूरी चौक कहाँ जाती, चेहरे पर और सीट पर। दूसरी छात्रा कहती है, अब अपने रिकॉर्ड किए गए विषय को भी जान सकेंगे, यानी जो हम रिकॉर्ड कर लेंगे हम वहाँ स्मार्ट क्लास में पेन ड्राइव के माध्यम से उसको पढ़ सकते हैं। फिर पहली छात्रा कहती है, इसको इंटरनेट से जोड़कर विषय से संबंधित कंटेंट को समझ सकते हैं, यानी इसको अगर इंटरनेट से जोड़ देंगे तो वहाँ भी समझना आसान हो जाएगा। दूसरी छात्रा कहती है, आज के समय में ये सभी के लिए उपयोगी हैं। बिल्कुल सही। फिर पहली छात्रा कहती है, चलो अब क्लास का समय हो गया है। तो फिर जो दूसरी छात्रा रहती है कहती है, चलो। तो ये हो गया आपका संवाद लेखन कंप्लीट। तो इसको मैं एक बार और से दिखा देता हूँ किस तरह से लिखा है ना। प्रश्न नंबर 3 पहले उत्तर लिखा, फिर पहली छात्रा, दूसरी छात्रा, पहली छात्रा, ऐसे उनके आपस में बीच जो संवाद हुआ है उसी को हमने यहाँ पर उल्लेख किया है। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि जो मैंने ये संवाद लेखन प्रस्तुत किए कैसे लगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।